मार्क्संस फार्मा, यहां पर जबरदस्त तेजी देखी गई है। तेजी के अहम ट्रिगर्स क्या है और क्या कुछ पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, जरा समझते हैं। देवांशी हमारे साथ है। देवांशी, जरा बताएं मार्क्संस फार्मा को लेकर क्या पॉजिटिव खबर है? मार्क्संस फार्मा के स्टॉक में आज ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा और खबर यह है कि 15 जून को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे इन्वेस्टर्स और साथ ही प्रमोटर्स को वारंट्स इश्यू करने पर यह बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो दुनिया के दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फंड यानी कि सबसे बड़ा हेल्थ केयर जो फंड है ऑरिमेड एशिया, ये इसमें हिस्सेदारी खरीदता हुआ दिखेगा। वारंट्स को कन्वर्ट करके करीब 10.5% तक की हिस्सेदारी इस फंड की बनती हुई दिख रही है। 365 करोड़ तक का टोटल इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में करते हुए दिखेंगे। इसी के चलते सबसे बड़ी मूवमेंट आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको आती हुई दिखी है। ऑरिमेड एशिया मॉरिशस यहाँ पे 4.93 करोड़ वारंट्स इनको जारी किए जाएंगे और 365 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कि 74 रुपीज प्रति वारंट पर इश्यू करते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रीमियम पर इश्यू करते हुए दिखेंगे और इसके चलते भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। अगर आप इनके वैल्यूएशंस देखते हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो करीब 3,450 करोड़ के आसपास ये कंपनी को वैल्यू करते हैं। फिलहाल हमने देखा 3,350 करोड़ के आसपास है, तो और भी ज्यादा जो वैल्यू है उनको इस कंपनी में आते हुए दिख रही है। यही नहीं, आप देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनको भी 10 लाख वारंट्स इश्यू किए जाएंगे 74 रुपीज प्रति वारंट के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, बैलेंस शीट काफी मजबूत है। सबसे पहले अगर बैलेंस शीट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। यही नहीं, 90% इसकी जो आय आती है वो एक्सपोर्ट से आती है। यूएस और यूके इनके सबसे बड़े मार्केट्स हैं और साथ ही अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास करीब 200 करोड़ का सरप्लस कैश है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। यूएस यूके में अपना जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस में इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी थी। FY21 में 34% तक की ग्रोथ यूएस मार्केट में आई है। आने वाले समय में 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना भी बन रही है यूएस मार्केट में। यूके से भी हमने देखा है अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, करीब 14% तक की ग्रोथ हमने इस साल देखी है। साथ ही 42% तक की इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यूके मार्केट से आता है, 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इनका यूएस मार्केट से आता है। और कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अपनी जो कैपेसिटी है वो कंपनी एक्सपैंड करती हुई दिखेगी और साथ ही यूएस मार्केट, यूके मार्केट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हर साल 13 से 14 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कंपनी की योजना बनती हुई दिख रही है। कंपनी लगातार अपने R&D में भी इन्वेस्ट करती हुई दिख रही है और साथ ही जिस तरह से मैंने कहा कि जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है इस पर अब कंपनी फोकस करती हुई दिख रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर। और इसी के चलते आप देखिए मार्क्संस फार्मा अच्छी वैल्यू बन रही है और अब तो दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर फंड यानी कि ऑरिमेड एशिया मॉरिशस भी इसमें इन्वेस्ट करता हुआ दिखेगा। 15 जून को इसी बोर्ड की बैठक है और इसी के चलते आज इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मार्क्संस फार्मा में आती हुई दिखी थी। संदीप जी, मार्क्संस फार्मा पर आपकी राय? देखिए मार्क्संस फार्मा तो शायद मालामाल वीकली में भी ये स्टॉक बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया गया था और वेरी फ्रैंकली मैंने इस स्टॉक को बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, बट ओवरऑल ये न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके का एक बहुत बड़ा फंड आपके उसमें आ रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखे और आज ऑलरेडी एक सर्किट पे था तो निकलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बढ़िया है।